तेल सप्लाई को लेकर G7 को रूस की वार्निंग। बड़ी खबर ब्रेक करें यहां पर। रूस के डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने दी वार्निंग। रूस प्राइस कैप को समर्थन दिया तो प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसे देश को तेल सप्लाई पर रोक लगा देंगे। रूस ने यह भी कहा है, रूसी तेल पर प्राइस कैपिंग बेतुकी बात है, रूस ने यह कहा है। इसके बाद एक और बड़ी खबर सीधा आइए, और यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस पर IMF का आकलन, ऊर्जा संकट का सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन पर। सिर्फ ब्रेकिंग, ब्रिटेन के पास सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट घर, IMF ने कहा। सीधे बिग वॉल पर आइए, पूरी दुनिया का हाल बहुत खराब है। यहां पर ब्रेक करें, ब्रिटेन में ऊर्जा संकट से त्राहिमाम, यह इंफॉर्मेशन है, दिखाइए जरा। पश्चिमी यूरोप में ऊर्जा संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित ब्रिटेन है, IMF ने यह कहा है। नेक्स्ट, वेस्ट यूरोप के किसी भी देश की तुलना में ब्रिटेन का घरेलू बजट क्राइसिस में है। पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन के पास सबसे कम एनर्जी एफिशिएंट घर हैं, IMF ने यह कहा है। 2022 में ब्रिटेन में चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। लोगों के खर्च का, कुल खर्च का 8.3% एनर्जी बिल हो सकता है, 8.3%। IMF के विशेषज्ञ जो हैं उनका यह दावा है। लास्ट पॉइंट, ब्रिटेन के सबसे गरीब तबके को अपने बजट का 17% से ज्यादा ऊर्जा के ऊपर खर्च करने का अनुमान है। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे मैं निनाद सर के पास चलूंगा। निनाद सर, क्या यूरोप एनर्जी क्राइसिस के लिए तैयार है? देखिए, हम कुछ भी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर लें, सच बात यह है कि मौसम से बहुत फर्क पड़ता है, और रशियन विंटर तो बहुत क्रिटिकल एक फैक्टर रहा है वॉर में हजारों सालों तक। अब सितंबर आ रहा है, सितंबर का मतलब अब खापना शुरू करेगा यूरोप, और सिर्फ रशिया से नहीं, मौसम से भी। और ये जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगी, इसमें तीन तरह की चीजें होंगी। एक तो घर पे फर्क पड़ेगा, आपके घर पे इंग्लैंड में हो आप, या जर्मनी में हो, या रशिया में हो, सर्दी में फर्क पड़ेगा। और जो यूरोप की डिपेंडेंस है 35 से 40% एनर्जी रशिया से और रशिया के करीबी देशों से आती है, तो उससे एक फर्क पड़ेगा। दूसरा, जंग पे फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे ऑफेंसिव मुश्किल होगा, डिफेंसिव ऑपरेशन भी थोड़े डिफिकल्ट रहेंगे। यूक्रेन को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जो रशिया कर सकता है क्या यूक्रेन कर सकता है कि नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ी चीज, यूरोप के मोरल पे जो फर्क पड़ेगा, जो हिम्मत पे फर्क पड़ेगा। क्या कॉमन यूरोप के लोग अपने कंफर्ट को, अपने जिंदगी को यूक्रेन के लिए सेक्रीफाइस करना चाहेंगे? बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रखा है, बड़ा वैलिड पॉइंट रखा है। यूरोप यूजुअली अपने कंफर्ट्स को, अपनी लग्जरीज को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। बिल्कुल ठीक है आपने। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।